राधे राधे दोस्तों, आजकल यहाँ का मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब क्लाउड आने लग गया है और सुबह शाम इतनी गर्मी नहीं होती जितनी पहले होती थी। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, पर सुबह शाम का मौसम अच्छा हो गया है, अभी पहले से बेटर हो गया है। जैसे कि स्कूल ओपन हो चुके हैं, उसकी वजह से रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बस ही बस दिखाई देंगी, और जिसकी वजह से रोड जैम हो जाता है और ऑफिस पहुँचने वालों को भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आज मैंने बच्चों के टिफ़िन में रखा है पराठे का रोल। पराठे का रोल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक पराठा बनाती हूँ अच्छे से, अंदर और बाहर उसमें घी लगाकर, और कई बार मैं घी से बना लेती हूँ और कई बार मैं ऑयल से भी बनाती हूँ। ऑयल में मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करती, मैं ये ओलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ओलिव ऑयल यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है। ओलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों का रेट एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर, इसलिए फिर मैं ओलिव ऑयल ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। अब ये पराठा भी तैयार हो गया है, तो बनाते हैं इसका रोल। चलिए लेके आते हैं सॉस। ओफ, ये क्या हो गया? ये सुबह सुबह अगर ऐसे काम बढ़ जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, गुस्सा अलग से आता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी होते हैं और ये काम बढ़ जाए ना तो बस। ये सॉस की बोतल टूट चुकी है। अब जैसे तैसे इसको समेट कर एक तरफ रखा, नहीं तो किसी को चोट भी लग सकती थी सुबह सुबह। चारों तरफ कांच ही कांच और सॉस फैल गया था। और चलो अब बनाते हैं पराठे का रोल। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जिनके बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उनको ऐसे हाइड करके दीजिए और इसमें पराठे में छुपा के वो ज़रूर खाएंगे, देखना। और साथ में मैंने अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक कर दिया है क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना है। बच्चे भी चल दिए स्कूल। और ये देखिए, जब मैं किचन में आई तो मेरे किचन की विंडो से ये दिख रहा था। ये क्या करते हैं ना कि जो ये बिल्डिंग है ना, यहाँ पे बिल्डिंग भी बहुत साफ़ सुथरी होती है। इसका रीज़न यही है। तो ये ना वर्कर इसको बिल्डिंग की पूरी दीवारों को साफ़ करते हैं। यहाँ पे जितने भी ग्लासेस लगे होते हैं और ये जितनी भी दीवारें हैं सबको साफ़ करेंगे। यहाँ पर इंडिया की तरह बारिश तो होती नहीं है कि अपने आप ही बिल्डिंग साफ़ हो जाएंगी। तो ये ऐसे वर्कर को हायर करके और फिर ये इसकी सफाई कराते हैं। और ये देखना बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बहुत ऊंचाई पे है। इसके फ्लोर कम से कम 30-35 फ्लोर होंगे आराम से इसमें। मैंने लगाई मशीन और फिर सोचा कि सुबह सुबह ही लगते हाथ सारे काम निपटा ही देती हूँ अभी। इसके बाद मैंने बनाए बेसन के लड्डू, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी और आज मंगलवार है। तो मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ घर पर, तो उसके लिए प्रसाद भी बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों दिन का काम चल जाएगा और बना रही हूँ ये बेसन के लड्डू। और मैंने अब की बार इनको थोड़े नए तरीके से बनाया। मैंने बेसन में 2-3 चम्मच दूध की डाल के और उसमें 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छे से मैश किया और फिर उसको छलनी से छान के फिर मैंने उसको घी में भुना। और इसके बाद देखना ये थोड़ा दरदरा हो गया है। और जब ये भुन गया अच्छे से तो फिर मैंने इसमें मिलाई खांड जो मैं इंडिया से लेके आई थी। और ये देखिए, ये बन गए मेरे लड्डू इस तरह के, और इसके टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे ये। मैंने किया सुंदरकांड का पाठ और इतनी देर में मेरी बहन भी आ गई, क्योंकि आज है मेरे भाई का बर्थडे और उसने समोसे ऑर्डर किए थे। लो, इतनी देर में समोसे भी आ गए पीछे पीछे। फिर मैंने चाय बनाई और हम लोगों ने मिल के समोसे की पार्टी करी और साथ में प्रसाद भी खाया। हम मना रहे थे किसी का बर्थडे, किसी की ज्वाइनिंग और किसी के ज्वाइनिंग के बाद 1 ईयर कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन। कल जो आम की गुठली से मैंने पल्प निकाला था उसमें पुदीना डालकर ये मैंने बना दिया उसकी चटनी। और ये देखिए, मेरा अचार भी मैंने बना लिया है। अभी 2-4 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम शाम को गए पार्क में थोड़ा टहलने के लिए। हम रोड क्रॉस कर रहे थे ना तो एकदम हमारे आगे से लंबरगिनी निकली और उसका कलर इतना अच्छा था ना, हम तो बस उसको देखते ही रह गए। पार्क में पहुंचने के बाद हमारा वेलकम किया ये क्यूट सी कैटी ने, और ये खेल रही थी यहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको, डॉगी और काऊ नहीं मिलेंगे यहाँ पे ऐसे रोड पे घूमते हुए, पर कैट ज़रूर मिलेगी। बिल्लियाँ तो इतनी है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पर वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे ही अपने खाने के लिए पीछे पीछे ज़रूर जाएगी, पर काटती नहीं है, बाइट नहीं करती। सिटी कर रही है यहाँ पर अपनी एथलीट की तैयारी, क्योंकि उसने रनिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है। CBSE क्लस्टर जो होने वाले हैं 1 सितंबर को। और दिन में तो स्कूल से लेट आती है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, फिर आने के बाद ट्यूशन होता है, तो अभी टाइम लगा हमें यहाँ पे आने का। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद अब हम चल दिए घर की तरफ। और
ये था आज का हमारा रूटीन। तो बताइए आप लोगों को कैसे लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।